फ्रेशर्स को पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल लगता है। जॉब एप्लीकेशन में हर बार पोर्टफोलियो लिंक का सवाल आता है, राइट? कोडिंग नहीं आती, टाइम नहीं है, चिंता मत करो। आजकल के जॉब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सिर्फ ऑप्शन नहीं, ये तो जरूरत है। डेटा साइंस या एनालिटिक्स में कंपनीज को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और डेटा को रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन में बदलते हो। पर टेंशन नहीं लेने का, पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा 8 प्रैक्टिकल टिप्स जो एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। चाहिए आप नए हो डेटा फील्ड में या कंफ्यूज हो कहाँ से शुरुआत करनी है, ये वीडियो आपकी सारी टेंशन दूर करेगा। वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर प्लान होगा जो बोलता होगा मुझे हायर करो, मैं तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है चूज डाइवर्स प्रोजेक्ट, जो कि है विविध प्रकार के प्रोजेक्ट चूज करना आपके पोर्टफोलियो के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, डाइवर्स प्रोजेक्ट चूज करना। एम्प्लॉयज को ऐसे कैंडिडेट्स पसंद होते हैं जो अलग अलग तरह के चैलेंज सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अपना पोर्टफोलियो में ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना जो अपनी वर्सेटिलिटी को हाईलाइट करेंगे। मैं अब कुछ की एलिमेंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपके प्रोजेक्ट्स में होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और टाइम सीरीज डेटा के साथ काम करना। सेकंड है अलग अलग टेक्निक्स जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनएलपी और डीप लर्निंग का यूज करना। एंड थर्ड है रियल लाइफ सिनेरियो जैसे कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, फाइनेंशियल ट्रेड एनालिसिस या सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। फोर्थ है प्रोडक्शन, रेडिकोर और एनालिटिक्स रिपोर्ट के साथ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना। और याद रखिए, जो भी प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं वो आपको एक्साइटेड करे, क्योंकि जब आपको अपने प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट होगा तो वो आपके पोर्टफोलियो में देखेंगे और एम्प्लॉयज को भी पैशन समझ आएगा। बात करते हैं अब कैसे करना है। फर्स्ट है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज करिए। सेकंड है पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स का यूज करिए या खुद का डेटा कलेक्शन करिए। तो दोस्तों, डाइवर्स प्रोजेक्ट से आपका पोर्टफोलियो एकदम यूनिक और इम्पैक्टफुल बन जाएगा। बात करते हैं अब सेकेंड पॉइंट की, जो कि है शोकेस टेक्निकल स्किल्स। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। डेटा साइंस में टेक्निकल एक्सपर्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है और आपका पोर्टफोलियो वो जगह है जहां आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स पोर्टफोलियो में जरूर दिखाने चाहिए। फर्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पाइथन, बैश, एसक्यूएल। सेकेंड है डेटा मैनिपुलेशन स्किल, जिसमें पंडास और नंपाई लाइब्रेरीज का यूज करना। थर्ड आता है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे स्कैटिक-लर्न, पाइटॉर्च और एक्जीबूस्ट। फोर्थ है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक्स में मैटप्लॉटली, सीबॉन, पावर बीआई, टैबलू और प्लॉटली जैसे विजुअल्स बनाना। फिफ्थ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसमें प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और लिनियर अलजेब्रा। सिक्स्थ वन है बिग डेटा टूल्स जैसे हाडूप, स्पार्क और क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, एज़्योर। सेवेंथ है डेटा इंजीनियरिंग, उसमें ETL प्रोसेसेस और डेटा वेयरहाउसिंग। और हाँ, अपने प्रोजेक्ट्स को जुपिटर नोटबुक में बनाइए, जहाँ आप कोड के साथ डिस्क्रिप्शन और विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो और भी प्रोफेशनल लगेगा। बात करते हैं अब कैसे करना है उसकी। फर्स्ट, आपको स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट चूज करना है जो मल्टीपल स्किल्स को कवर करे। एंड सेकेंड, फ्यू बिग प्रोजेक्ट्स करने हैं जो एंड टू एंड स्किल्स को शोकेस करे। तो दोस्तों, टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करके आप अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट अब आता है बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट की। आज के डिजिटल एज में एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट होना बहुत पावरफुल हो सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका एक डिजिटल रिज्यूमे है जो आपके प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और अचीवमेंट्स को एक यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में शोकेस करता है। कैसे शुरुआत करनी है, चलो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, आपको डोमेन नेम परचेस करना होगा, नेमचिप जैसे प्लेटफॉर्म से, जो आपको इजीली एंड चिपर रेट में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वेबसाइट टेम्पलेट चूज करने हैं, गिटहब पेज जैसे। थर्ड है होस्ट योर वेबसाइट ऑन गिटहब पेजेस। फोर्थ पॉइंट आता है सेक्शंस इंक्लूड करने आपको, जैसे अबाउट मी, प्रोजेक्ट, रिज्यूमे और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और आपको लगता है एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को क्लियर डिस्क्रिप्शन, विजुअल्स और गिटहब लिंक्स के साथ हाईलाइट करना है। सिक्स्थ एंड लास्ट आता है ब्लॉग सेक्शन ऐड करना, जहां आप डेटा साइंस टॉपिक्स पर लिख सकते हैं। रेगुलर अपडेट करते रहना है, अपने पोर्टफोलियो को एकदम इम्प्रेसिव बनाइए। तो दोस्तों, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको एम्प्लॉय के लिए
एक स्टेप अहेड ले जा सकता है। फोर्थ पॉइंट अब आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान रखना है आपको पोर्टफोलियो बनाते वक्त। दोस्तों, पोर्टफोलियो में क्वालिटी और क्वांटिटी का रूल फॉलो करना है। हायरिंग मैनेजर्स को ओवरवेल करने की जगह उन्हें इंप्रेस करिए कुछ हाईलाइट प्रोजेक्ट से। बात करते हैं ये चीज क्यों बेनिफिशियल है। फर्स्ट है, फ्यू वेल एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स आपकी थॉटफुल अटेंशन टू डिटेल्स को देखते हैं। सेकंड है, हाफ डन प्रोजेक्ट से बेहतर है कि आप कुछ कंप्लीट और पॉलिश्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए। कैसे करने ये अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है, प्रोजेक्ट्स को वेल डॉक्यूमेंट बनाइए एंड सेकंड है, अपने प्रोसेस मेथोडोलॉजीज और रिजल्ट्स को थॉटफुल एक्सप्लेन करिए। जैसे एग्जांपल, एक सिंगल प्रोजेक्ट में डिटेल डेटा क्लीनिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, क्लस्टर टेक्निक्स और इंसाइट्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्वालिटी प्रोजेक्ट से आपका पोर्टफोलियो और भी इंप्रेसिव इम्पैक्टफुल बन जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट है, क्रिएट अ टेक्निकल प्रोफाइल ऑन डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं डेटा साइंस प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म्स जैसे कैगल, गिटहब और मीडियम पर अपने टेक्निकल प्रोफाइल बिल्ड करना आपकी रेपुटेशन को एनहांस कर सकता है। मैं आपको कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा। फर्स्ट है कैगल। कैगल में कंपटीशन ज्वाइन करना, डेटा सेट्स पर काम करना और नोटबुक पब्लिश करना। सेकंड है गिटहब। गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट करना और रिपोजिटरीज को वेल ऑर्गेनाइज रखिए। एंड थर्ड है मीडियम। मीडियम पर आप आर्टिकल्स लिखकर अपने प्रोजेक्ट्स और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को शेयर कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर रेगुलर कंट्रीब्यूशन करके आप अपनी स्किल्स और डेडिकेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेटा साइंस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रेजेंस बनाइए और अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, जो कि है हाईलाइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हाईलाइट करना। दोस्तों, एम्प्लॉयज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, इसलिए अपने प्रोजेक्ट्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हाईलाइट करिए। बात करते हैं अब बेनिफिट्स के बारे में, ये चीज क्यों बेनिफिशियल है। फर्स्ट है, हायरिंग मैनेजर्स को दिखता है कि आप बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं। ये इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको कैसे करना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है, प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट करना एंड सेकेंड है, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जैसे टाइम सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन या डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करना। फॉर एग्जांपल, कस्टमर सेगमेंटेशन या प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जैसे प्रोजेक्ट से आप अपने पोर्टफोलियो को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेवन पॉइंट, जो कि बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑन लिंक्डइन। बात करते हैं अब ये आपको कैसे करना है, उसकी अपने पोर्टफोलियो को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अपनी हेडलाइंस को ऑप्टिमाइज करिए। एग्जाम्पल, प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट। कभी भी आपके हेडलाइन में फ्रेशर मत लिखिए। फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट, फ्रेशर डेटा एनालिस्ट, ऐसी चीजें इग्नोर कीजिए। सेकेंड है, कंपाइलिंग समरी लिखिए और अपने स्किल्स और गोल्स को हाईलाइट करिए। थर्ड पॉइंट आता है, प्रोजेक्ट्स को फीचर सेक्शन में ऐड रखिए। कोई रिक्रूटर आपको लिंक्डइन पे देख रहा है तो उसको इजीली आपके प्रोजेक्ट दिख जाए। फोर्थ पॉइंट आता है, कम्युनिटी के साथ एंगेज रहिए, पोस्ट शेयर करिए और आर्टिकल्स लिखिए। एंड फिफ्थ लास्ट आता है, एंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस लेना ना भूलिए। तो दोस्तों, लिंक्डइन पर एक स्ट्रांग प्रोफाइल आपको रिक्रूटर्स और प्रोफेशनल से कनेक्ट करने में मदद करेगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाज द एट्थ पॉइंट, गेट एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट होते हुए एक्सपीरियंस हासिल करना। गाइस, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जॉब की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से आप एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाला हूँ जिससे आप एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करिए। सेकंड है, इंटर्नशिप्स और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना एंड थर्ड है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन करना। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स होते हुए एक्सपीरियंस हासिल करके अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग बनाइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा नाइन्थ पॉइंट है, फोकस ऑन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। एंड हायरिंग मैनेजर्स को टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स भी देखना पसंद होता है। कैसे करना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है, रिजल्ट्स को क्वालिफाई करिए। एग्जाम्पल, रिड्यूस्ड कस्टमर चर्न बाय 20%। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ आप काम कीजिए। सेकेंड है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और बिजनेस इम्पैक्ट्स को एक्सप्लेन करना एंड थर्ड है, चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को शेयर करना। तो दोस्तों, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को हाईलाइट करके अपने पोर्टफोलियो को और भी इम्पैक्टफुल बनाइए। नेक्स्ट एंड टेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यूर पोर्टफोलियो शुड टेल अ स्टोरी। आपका पोर्टफोलियो एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, जो आपके जर्नी, स्किल्स और एस्पिरेशंस को हाईलाइट करे। ये चीज कैसे करनी है,
तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पॉइंट है, आपको पैशनेट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। सेकंड है, अपने स्किल्स के ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करना है। एंड थर्ड पॉइंट है, आपकी यूनिकनेस को हाईलाइट करना है। तो दोस्तों याद रखिए, स्टोरी टेलिंग अप्रोच के साथ आपका पोर्टफोलियो और भी एंगेजिंग और मेमोरेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं 11th पॉइंट की, कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना आपके पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रांग बनाता है। ये चीज क्यों बेनिफिशियल है? इसके दो बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। एंड सेकंड, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अब बात करते हैं ये चीज आपको कैसे करनी है उसके बारे में। जस्ट टू थिंग्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज, गिटहब पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है। एंड सेकंड, बग्स फिक्स करके डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करना है या न्यू फीचर्स ऐड करने हैं आपको। तो दोस्तों, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से आप अपने पोर्टफोलियो को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि डेटा साइंस करियर के लिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाए। आज के टाइम में डेटा साइंस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपको इस कंपटीशन में स्टैंड आउट करने में मदद कर सकता है। ये सभी टिप्स आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगी जो ना सिर्फ आपकी स्किल्स को हाईलाइट करे, बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी ये दिखे कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल है। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन ये आपके डेटा साइंस करियर के लिए एक इसेंशियल स्टेप है। तो अपने प्रोजेक्ट पर काम करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए और अपने पोर्टफोलियो को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि एम्प्लॉयज़ आपको इग्नोर ना कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए हैप्पी लर्निंग और ऑल द बेस्ट।